नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस के बारे में। 20 क्वेश्चंस आपको आगामी जो आने वाले जो यूपीपीईटी का एग्ज़ाम है उसमें ये काफ़ी क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत किसने कराया था। यूरोप को भारत से किसने सबसे पहले अवगत कराया। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, सिकंदर, अरब, ग्रीक और ईरानी। तो जो सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था वो सिकंदर अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। सिकंदर के आक्रमण के दौरान जो पश्चिमोत्तर भारत है वो कितने राज्यों में विभाजित था, ये बताना है आपको। तो 26, 27, 28 या 29 राज्यों में, कौन से राज्यों में विभाजित था, कितने राज्यों में। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय 28 राज्यों में भारत विभाजित था, पश्चिमोत्तर भारत विभाजित था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कौन सा बीसी का संक्षेप रूप है। बीसी का जो संक्षेप रूप है वो क्या है। तो बीसी का जो संक्षेप रूप है वो क्या है, बर्थ क्राइस्ट है, या फिर बेबी क्राइस्ट है, बिफोर क्राइस्ट है, या फिर बिफोर सेंचुरी है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बिफोर क्राइस्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी। विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके ऑप्शन है 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई। शक संवत की शुरुआत कब हुई, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, 78 ईसा पूर्व, 80 ईसा पूर्व, 30 ईसा पूर्व और 639 ईसा पूर्व। तो हमारा आंसर है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 में गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई। गुप्त संवत आप सभी जानते हैं गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई है। तो जो गुप्त संवत की शुरुआत हुई है वो कब हुई है, आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई है। ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि ह्वेनसांग भारत कब आया। ह्वेनसांग भारत कब आया, 380 ईसा पूर्व में या 413 में या 629 में या फिर 712 में। तो हम लोग जानते हैं कि ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन काल में आया था। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कितना था ये आप सभी जानते हैं। तो उस समय ये कब आया था, 629 से 645 ईसा पूर्व में ह्वेनसांग भारत आया। और ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी वो कब की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो ए में लिखा है 1175 या 1278, 1280 या 1206। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो 1206 ईसा पूर्व में की थी। कब, सॉरी 1206 ईस्वी में की थी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। 1206 ईस्वी में की थी गुलाम वंश का। वैसे क्या और कौन से नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश को और कौन से नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कि गुलाम वंश का एक और नाम है, वो लिखा हुआ था ममलूक लिखा हुआ था, और भी एक लिखा हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन से नाम से जाना जाता है गुलाम वंश को। गुलाम वंश के बेसिकली नाम बताने हैं दो और। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। 1612 के युद्ध का वर्णन बताना है आपको कि 1612 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो कौन सा युद्ध हुआ था, सूरत में जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जोधपुर की स्थापना कब हुई। यह जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 ईस्वी में की थी। वो किसने की थी, कौन से राजा थे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। तो जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में किसने की थी, तो राव जोधा ने की थी। किसने, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है। निम्न में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है। सृष्टि का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा है सृष्टि का सही क्रम। तो पुरुषक्त पहला ऑप्शन है, पुरुषक्त प्रकृति अहंकार या महत, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, ये नहीं होगा। प्रकृति पौरुष अहंकार महत, ये भी नहीं होगा। और प्रकृति पौरुष महत अलंकार, ये भी नहीं, अलंकार आ गया इसमें। तो इसमें पौरुष प्रकृति महत और अहंकार, ये वाला सही है। ठीक है प्रकृति पौरुष महत और अहंकार, ये है 11 का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि कौन सा
दर्शन कहता है कि भगवान आत्मा के भिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो, यही आपको सच्चाई की राह पर ले चलेगा। तो ये है किसने कहा था? तो ये अभी जानते हैं कि ये जो बौद्ध दर्शन से संबंधित वाक्य जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि कौन सा दर्शन आपको अगर नहीं आ रहा और अंधी मानना चाह रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप बौद्ध दर्शन के साथ जाइए, बौद्ध धर्म के साथ जाइए, लगभग 80% क्वेश्चंस सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? तो कौन सा दर्शन है जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? तो जो जैन धर्म के दर्शन है वही व्यक्तिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि निम्न में से कौन से भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं? कौन से भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं? तो इसे बताना है बौद्ध या जैन धर्म के, अद्वैत और द्वैत के, आस्तिक नास्तिक के, रूढ़िवादी और विधर्मिक के। तो कौन से 2 दर्शन डिवीज़न रहे हैं स्कूल? तो रूढ़िवादी और विधर्मिक 2 डिवीज़न स्कूल रहे हैं भारतीय दर्शन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 जो आता है उसमें है कि जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य, तो गोल ऑफ एजुकेशन पूछा गया है जैन धर्म में, तो आप बताइए कौन सा है? कौन सा होगा? मानव अहिंसा, अहिंसा त्याग करना बताया गया है, सही बात है, ठीक है। मोक्ष भी बताया गया है। मानव कल्याण के स्वैच्छिक और पदोन्नति। तो जो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है वो आंसर नंबर सी होगा यहाँ पे, मानव कल्याण के स्वैच्छिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा का समारोह। शिक्षा की दीक्षा मतलब शिक्षा शुरू करने से पहले, शिक्षा को शुरू करने के बाद जो दीक्षा दी जाती तो उसको क्या बोलते थे? शिक्षा शुरू करने से तो उसको बोलते थे, क्या बोलते? कौन सा संस्कार होता था? वो उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा जैन धर्म का मंत्र है? तो जैन धर्म के मंत्र के बारे में यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि जैन धर्म का कौन सा मूल मंत्र है? तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए में है, सभी कृत्य जीवन भर के लिए त्याग देना, ये सही है। और सभी कृत्यों जीवन भर के लिए त्यागना, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे पापी है, सभी पापी कृत्य जीवन भर के लिए त्यागना, सही है। सभी कृत्य जीवन भर के लिए त्यागना, ये गलत है। ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर पर कि भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? कौन से हैं? कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? ये आप यूपी पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जो कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं, तो 6 स्कूल जो ऐसे हैं वो भारतीय दर्शन में वो रूढ़िवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्न में से किस दर्शन की खोज मैथिली गोसाल द्वारा की गई थी? तो मैथिली गोसाल द्वारा किस दर्शन की खोज की थी? तो ये तो अभी आप जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय या आजीवक दर्शन जो था उसकी जो खोज थी या उसकी जो नींव रखी थी, वो आजीवक दर्शन की नींव किसने रखी थी? मैथिली गोसाल ने रखी थी। कौन सी? मैथिली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन यूनानी से लिया गया है। दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? दर्शन शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन यूनानी से लिया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप आज के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन की आज हमने प्रैक्टिस की है। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सो थैंक यू आज के लिए।